महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में कष्ट देने के लिए भेज दिए गए। जब मनुष्य के अंतर बुद्धि में का इस प्रकार से कपट और कुटिलता की भावना आवे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतर हृदय में कलयुग का प्रवेश हो गया। लेकिन फिर रहना तो कलयुग में है, क्या कर सकते हैं। हमारा आपका जन्म अगर कलयुग में हुआ है तो हम चाहे भी तो सतयुग में जन्म कैसे होगा। तो उसका दूसरा पक्ष मानो श्री भारत। जिस समय श्री राम वन चले गए और वो सारे अयोध्या की प्रजा कैकेयी के विरुद्ध क्रोध में भर उठी और यहाँ तक विद्रोह अयोध्या की प्रजा ने किया कि जब श्री राम वन जाने लगे तो वह अपने अपने घरों से निकल करके श्री राम के पीछे चल पड़े। अद्भुत चरित्र है, कितना आकर्षण है। पद में आसीन व्यक्ति के पीछे भागने वाले तो सदा ही दिखाई देते हैं, पर जिसका राज्य छिन गया, जिसको वन दे दिया गया, उसके पीछे सारी प्रजा भागे। यह तो श्री राम के ही चरित्र की, उनकी महिमा में ही वृत्ति का परिचायक है। इसीलिए दशरथ जी ने कहा था कि भैरू राम बड़ाई करे, मेरे शत्रु हो सकते हैं पर राम का तो कोई शत्रु है ही नहीं। श्री राम के पीछे अयोध्या की प्रजा जाती है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं भाई। साधारणतया नीति तो यह है कि आपको अगर किसी ने कष्ट पहुंचाया हो और आपको किसी ने पीड़ा दी हो और उसके विरुद्ध कुछ लोग विद्रोह करें तो और उत्साह दीजिए और उसको प्रेरित कर दीजिए। पर प्रभु ने तो उसको दूसरे रूप में देखा। कब उस समय अयोध्या के नागरिकों में चर्चा होने लगी कि इस वनवास के पीछे कौन है, और अनेक जो संशय वाले व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसमें भरत का है। ननिहाल जाने का एक स्वागत उन्होंने किया और वहां से यहाँ रहने पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब योजना बनी हुई। देखिए, एक ही वस्तु की दो तरह से व्याख्या हो सकती है। एक व्याख्या भरत जी के ननिहाल जाने की मंथरा ने और एक व्याख्या श्री भरत के ननिहाल जाने की अयोध्या वासियों ने की, और दोनों की व्याख्या एक दूसरे से उल्टी। मंथरा ने कहा कि आपने ध्यान दिया, भरत ननिहाल क्यों गए नहीं, भेजे गए क्या। बड़ी भूमिका से कहा, आप तो है बड़ी भोली, और ये राम की माँ कैकेयी कौशल्या जो है कठोर शब्द एक भी नहीं कहा। ये कितना बोलने में सावधान है कि ये ऐसा शब्द न कह दे कि ये लगने लगे कि ये तो उनकी और विरोधी है। चतुर गंभीर, वस्तुतः कौशल्या की माँ बड़ी गंभीर है और बड़ी चतुर है, और राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम करना किसी का अपने सौत से तो किसी को अच्छा लगता नहीं। सौत स्वभाव सकई नहीं देखी, राजा ने तुम पर प्रीति विषय की। और तब उन्होंने एक योजना बनाई, क्या कि महाराज दशरथ के कान में ये बात धीरे धीरे भर दिया कि भरत बहुत दिनों से ननिहाल नहीं गए, क्यों न उन्हें थोड़े दिनों के लिए ननिहाल दे भेज दिया जाए। व्याख्या कर रही मंत्रा, पठेरु भरत भूप ननि और राम मात मत जानो रहो। इसमें राम कौशल्या की बुद्धि है, बड़ी षड्यंत्रकारिणी कौशल्या जी है, बड़ी चतुर है, और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए योजना बनाई है। यह भूतकाल है, यह वर्तमान है, और भविष्य में जो होने वाला है मैं बता देती हूँ। राम सिंहासन पर बैठेंगे, लक्ष्मण आनंद करेंगे, भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और आपको सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और ऐसी खोजी पत्रकार निकली मंथरा, ऐसा रहस्य खोज दिया कि बहुत बुद्धिमान अपने को समझने वाली कैकेयी भी भ्रमित हो गई। ठीक ही तो कह रही, न भूत संस्था, न वर्तमान संस्था, न भविष्य जो कहा गया वो संस्था, पर उसको सत्य मान के कितना अनर्थ किया जा सकता है कैकेयी के जीवन में। अब दूसरा पक्ष जो श्री भरत का विरोधी बन गया, राम बन क्यों गए, तो उन्होंने कहा इसमें कैकेयी ही नहीं, इसके पीछे तो भरत का हाथ है, और जानबूझ करके भरत निहाल चले गए। अब भेजे गए कि चले गए, अरे तो व्याख्या ही है। और वो जा करके उन्होंने सोचा अयोध्या में रहेंगे तो राज्य के में अधिकार करने में बड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माँ को सिखा दिया।
मंथरा को पाठ पढ़ा दिया, जब मैं चला जाऊं तो तुम ऐसे करो, वो सब हो रहा है। अब वो तो भरत जी के बड़े विरोधी बन गए। तो स्वामी जी ने तो कहा कि अयोध्या में 3 प्रकार का दल हो गया। एक कौन था? एक भरत कर सम्मत का है, सबसे पहला पक्ष उसने कहा जिसमें भरत का सम्मत है। और दूसरे कुछ लोग कहते थे कि कुछ समझ में नहीं आया, एक उदास भाई सुन रहा है। भाई क्या पता सचमुच है कि वो सही है। और कुछ ऐसे गिने चुने लोग थे कि एक कहते थे कि ना, ये कहना कि श्री भरत राम के प्रतिकूल हो सकते हैं। चंद्र छबई बड़ो अनल कन सुधा होई विषतूल, सपने वो कबहु न करई कछु, भरत राम प्रतिकूल। इस तरह से 3 विभाजन हो गया। उसमें बहुत तर्क एक नागरिक ने किया, तुम व्यर्थ कह रहे हो। उसका तर्क यह था कि कैकेयी जैसी जब कोई माँ होगी तो उसका बेटा वैसे ही तो होगा। और तर्क क्या था? बोले कहा जब किसी व्यक्ति के द्वारा खेत में कोदो बो दिया गया हो, बहुत ही एक निम्न का अन्न माना जाता है, कोदो है, बहुत ही अभावग्रस्त उसको खाते हैं, तो कोदो फरई की बाल सुसाली और मुक्ता प्रसव की जम्मुक काली, के जैसे निकृष्ट कोट की जो सीप होगी क्या वो मोती को जन्म देगी? और क्या साली के पेड़ में अच्छा धान उत्पन्न होगा? अगर भरत बुरे हैं तो इसीलिए है कि वो कैकेयी के बेटे। इस तरह से भरत के प्रति एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। और उसके बाद जब श्री भरत अयोध्या आए तो उनके प्रति जो जनता की धारणा है वो प्रकट हो रही। देखते हैं अयोध्यावासी महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, श्री राम वन चले गए हैं, भरत ननिहाल से बुलाए गए हैं, पिताजी ने गुरु जी ने कह दिया है कि पता न चले कि पिता की मृत्यु हुई है, उन्हें चुपचाप बुला के ले आओ। और उसके बाद जब भरत आते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के वासी देखते हैं पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवही गुहार ही जाए। बस देखते हैं कि भाई राजा है तो चलो, तो दूर से ही हाथ उठा के जैसे कोई बाध्य होकर के नमस्कार कर रहा हो। और भरत जी बड़े सोच में, ये तो मेरी ओर आंख भी नहीं मिला रहे, मेरे पास से नहीं आ सके हैं, तो क्या करें? बोले भरत समय पूछ ही न सके, भरत विकल पूछ ही नहीं सके, भय विषाद मन माए। हुआ क्या है? लोग मुझसे ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं? और बाद में जब वे कैकेयी के भवन में जाते हैं तब उन्होंने जब सब कुछ सुन लिया, उस समय उन्होंने कैकेयी जी की जिन शब्दों में निंदा किया, वो तो कोई भी पुत्र अगर उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे तो उस पुत्र की बड़ी निंदा होगी। पर उन्होंने शब्द यही कहा, जब सुना उन्होंने कि मुझे राज्य देने के लिए बन दिया गया और प्रभु के वियोग में पिताजी ने प्राण छोड़ दिया, तो उन्होंने जो शब्द कैकेयी के लिए कहे, कुमति कस जब तय कुमति, अरे कुमति जब तय कुमति कुमत जियत है, तो खंड खंड हो हृदय गए, तेरा हृदय टुकड़े में नहीं बट गया। और बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिल जीर मुंह परे न कीरा, तेरी जीव नहीं मिल गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ये तो इतने कठोर से कठोर शब्द है कि अब उससे कठोर और कह दिया कि अगर तुमने जन्म लेते ही मुझे मार डाला होता तो पाप न पड़ता। का जब जनमत को काहे न मारे से मोही। और इसका एक सूत्र यह है, और वो साधक के काम का है क्या, कि साधक अगर बुराई को बुराई के रूप में समझ ले और बुराई को सचमुच वो पूरी तरह छोड़ सके। गोस्वामी जी ने कहा ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, तो तजिए। तजिए कैसे? बोले तजिए ताल कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सदेही। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मानो श्री भरत ने कैकेयी के प्रति उन कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया जो अत्यंत निर्दयता से भरे प्रतीत होते हैं। और वह शब्द मानो यह बताने के लिए है कि बुराई को तो हमें बुराई ही मानना होगा, उसको किसी बहाने से सम्मान देने की आवश्यकता नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा तो आया ऊपर से दिखावा करके मन में कोई और भाव हो। पर श्री भरत की भूमिका जो बड़े महत्व की हुई है
कि वो कैकेयी के विरोधी नहीं है। विरोधी का अर्थ मानो कोई जिसमें शत्रुता हो, द्वेष हो, वो नहीं, अपितु कैकेयी के भी कल्याण की भावना उनके अंतर हृदय में विद्यमान। इसलिए उन्होंने कैकेयी को घोर शब्दों में इतना फटकारा कि कभी उसके बाद कैकेयी तो मुख खोल करके श्री भरत के सामने बोलने का साहस नहीं कर पाई। और इतना ही नहीं, जब वो सती होने की उन्होंने चेष्टा किया तो सारी माताएं सती होने के लिए चली। श्री भरत जी ने सबको रोका, कौशल्या जी को रोका, सुमित्रा जी को रोका, यह तो स्वाभाविक। पर श्री भरत ये सोच सकते थे कि इन माताओं को रोक लें, ये सब कुछ अनर्थ कैकेयी के कारण हुआ, इसलिए इसी बहाने इनको जल जाने दे। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कैकेयी को भी जलने से रोक दिया। और जब चित्रकूट गए तब सब माताओं के साथ साथ बिना माता शब्द का प्रयोग किए भी महारानी कैकेयी को लेकर के जाते हैं। और उसका मूल सूत्र यह है कि कलयुग बहुत बुरा युग है, पर बहुत बुरा युग होने पर भी कहा जा सकता है कि फिर भगवान ने ऐसे युग का निर्माण ही किया, क्यों कर दिया? तो क्यों निर्माण कर दिया का तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कलयुग में अनेक दोष तो हैं, पर कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर देखें तो एक दृष्टि से कलयुग के समान कोई अन्य युग नहीं है, क्योंकि भगवान का गुण और भगवान का नाम लेकर जितनी सरलता से व्यक्ति कलयुग में कल्याण प्राप्त कर सकता है, अन्य युगों में नहीं। और आप पास सूत्र पाएंगे कि श्री भरत जो है, जो कुमति का जो मानो जिनके कारण इतना अनर्थ हुआ, उनको भी प्रभु के सन्मुख ले जाने की व्यग्रता उनके हृदय में है। कठोर बन करके भी वे उन्हें साथ ले जाते हैं। वहां तो सभा में थोड़ा मीठा शास्त्रार्थ हो ही गया का जिस समय श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो पहले वशिष्ठ बोलने लगे। तो वशिष्ठ जी ने तो प्रारंभ ही वही से किया कैकेयी की दुर्बुद्धि से। प्रथम का कथा सब मुनिवर वर्णी, कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। और वशिष्ठ ने कहा आप लोग भक्त मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वशिष्ठ कम से कम उनको कुटिल ही मानते थे। पहले प्रारंभ ही किया कि ये सारे अनर्थ के मूल में कैकेयी की कुटिलता दुर्बुद्धि है। और श्री भरत जब बोलते हैं और श्री राम बोलते हैं तो दो बातें अलग अलग रूपों में सामने आई। श्री राम ने तो, श्री भरत ने तो कहा कि वह जननी कुमति, ये कुमति शब्द का प्रयोग बार बार है। किसी भी युग में आप है, लेकिन आपकी अगर मति सुमति है तो ठीक, और कुमति है तो अकलजान होगा। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा, भरत ने श्री राम के समक्ष निवेदन किया, ये जितना अनर्थ हुआ है वो महारानी कैकेयी के कुमति से हुआ। समझ गए कि श्री राम को अच्छा नहीं लग रहा। तो जननी कुमति, प्रभु से कहा प्रभु मैं अकेला नहीं, आप तो लोक में कुबड़ा तो देते हैं। जननी कुमति जगत सब साखी। देख लीजिए इस सभा में हर व्यक्ति वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। और इसका अभिप्राय कि और वशिष्ठ से आपने सुना, केवट से आपने सुना, कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, गुरु वशिष्ठ से लेकर के निषाद तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये न जानता हो कि सारे अनर्थ के मूल में दुर्बुद्धि है, और वो दुर्बुद्धि कैकेयी की अनर्थों की जननी। अब जब सारी सभा एक पक्ष में हो और वक्ता को बोलना पड़े, पर प्रभु भी तो वचन रचना में बड़े कुशल हैं। प्रभु ने बड़े घुमावदार शब्दों में कैकेयी का पक्ष ले लिया। उन्होंने यही कहा कि आप जो भी कहें, पर उन्होंने ये कहा कि ना ना, कैकेयी की प्रशंसा प्रभु ने की और उसके लिए तर्क ढूंढते हुए यहां तक आगे बढ़ गए जैसे कोई श्राप दे रहा हो। भगवान राम ने कह दिया कि जो कैकेयी, महारानी कैकेयी शब्द उन्होंने कहा जो माँ कैकेयी की निंदा करते हैं, मैं समझता हूं कि जिन गुरु माँ साधु सभा नहीं सही, जिन्होंने गुरु और सज्जनों का सत्संग नहीं किया होगा, वही मेरी माँ कैकेयी को दोष देंगे। और कहने के पीछे शब्द क्या? उन्होंने शब्द देखा जननी का। प्रभु का अभिप्राय ये था कि आप लोग कैकेयी जी का विरोध कर रहे हैं, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरी माँ कैकेयी किसकी जननी है।
बोले जिसने भरत जैसे महान संत को जन्म दिया हो उस माँ से श्रेष्ठ कौन होगा। इसलिए आप यदि मेरे माँ की निंदा करते हैं तो साधु सभा का आपने सेवन नहीं किया, आप जा रहे हैं। पर यह भाषण बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल सका, ग्रंथ मात्र नहीं, क्यों नहीं पढ़ा। और यही रामायण का मूल दर्शन है। प्रभावित क्यों नहीं हुए। श्री राम ने प्रशंसा कर दिया तो ठीक है क्या, भरत जी के आंखों में आंसू आ गया, गदगद हो गए। वक्ता को लगे कि मेरी बात सुनकर के श्रोता गदगद हो रहा या बड़ा प्रभावित हो रहा। अगर प्रभु भरत से पूछ दे, भरत अब तो तुम निंदा नहीं करोगे, तुम तो स्वयं साधु माने जाते हो। पर वे कहते हुए प्रभु ने तो बहुत बड़ा आक्षेप कर दिया, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही, गुरु जी तो स्वयं उनको कुटिल कह रहे, और भरत जी से बढ़ के कोई साधु नहीं है। भरत ही कहे सराही सराही, भरत कहे मह साधु सयाने। प्रभु कह रहे हैं कि जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया होगा वही मेरी मां को दोष देंगे। गुरु जी भी दोष दे रहे हैं, जो साक्षात रघुवंश के गुरु है, और श्री राम भरत जो साधुओं में सिरमौर है वो दोष दे रहे हैं। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा। और उसका रहस्य भरत गदगद क्यों हो गए, आंसू आंखों में आंसू आ गया। क्या सोच करके बोले, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सत्य में स्थित होकर थोड़ी कह रहे हैं। आप जो कह रहे हो तो शील में स्थित होकर कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं वो महान नहीं है, पर जिसने इतना कष्ट आपको दिया उसकी प्रशंसा करने वाले आप कितने शीलवान हैं, इसका परिचय हमें मिला। इसमें कई महान थोड़ी सिद्ध हो गई। कई लोग कहते चौपाई है, अरे जिसके लिए कही गई उसने नहीं माना, और मानने वाला भरत जैसे संत। भगवान राम कहते हैं और वही भगवान राम जब कहते हैं तो मानो उसका अर्थ ये है कि श्री राम के प्रमाण पत्र को भक्तों ने कभी भी सही नहीं माना। सही क्यों नहीं माना। जो शीलवान होता है वो दूसरों की प्रशंसा में बड़ा उदार होता है। तो श्री राम की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर ये माने कि इतनी महान, उनकी निंदा करने वाले जड़ और साधु सभा से सेवन रहित, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि जब सुग्रीव 4 महीने मिलने नहीं आए, और 4 महीने न मिलने आने के बाद जब आए डर के मारे, और भगवान राम ने गले से लगाया तो आपने क्या कहा। बोले, उन्होंने कहा कि सुन कृपालु बोले मुस्कुराई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। तो तुम बिल्कुल भरत जैसे हो। अब भाई जो सुग्रीव को भरत जैसा देख सकता है वो तो हमारे प्रभु की आंखों शक्ति हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम कहें कि हाँ नहीं सुग्रीव और भरत एक जैसे। और जो युद्ध में भागने वाले बंदरों के लिए भी ये कह दे कि ममहित लागी जन्म में न हारे, भरतों ते मोह अधिक प्यारे, इसको कभी सही प्रमाण पत्र मानने के भूल न कीजिए। वो तो उनकी प्रेम, उनका शील, उनकी उदारता है कि उस उदारता के कारण कष्ट देने वाले को भी, पीड़ा पहुंचाने वाले को भी निंदा नहीं करते। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्या आपसे पूछे, अरे हमें तो पता है कि नाथ सुहृद सुठी सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, यानी आप समान, मानो यही आपका स्वभाव। गोस्वामी जी से सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। वो अपने को मानते हैं दुष्ट, का यह बहुत अच्छा अवसर है। क्या बोले, जो कैकेयी की भी प्रशंसा करेगा तो मेरी भी कर ही लेगा। बड़े चित्त है। गोस्वामी जी कहते हैं इस सभा में तो अनोखी बात है, इतने इस उदारता को जिन्होंने प्रकट किया। पर तर्क करने वालों का तर्क यह था, अरे भाई तुम तो कहते थे कि कोदो में धान अच्छा पैदा नहीं होगा, का कारिस जो सीप है वो मोती को जन्म नहीं देगी, तो भरत जी कैसे उत्पन्न हो गए कैकेयी से। तो आप तर्क तो हर पक्ष में ढूंढ लेंगे। तुरंत लोगों ने कहा कि इसमें क्या आश्चर्य, क्यों कैकेयी सर्पी और भरत मणि। सर्प में मणि होता है तो क्या ये माना जाएगा सर्प में जो है मणि भी होना चाहिए। बोले, आई अग अवगुण नहीं मणि गहाई, हरई गरल दुख दारिद दहाई। सर्प मणि से जन्म लेने के बाद भी जैसे उल्टा है, इसी प्रकार से कैकेयी यदि सर्पिणी है तो भरत रूप राम, भरत रूप भक्त मणि का प्राकट्य उनके माध्यम से हुआ। तो सचमुच मानो संकेत सूत्र यह है, जो भूल होती है कि हम कहते हैं श्री राम ने स्वयं कहा। श्री राम के वाक्यों को कभी भरत जी ने
अनादर के कारण नहीं, वो तो सोच के गदगद हो जाते हैं कि हमारे प्रभु को छोड़ के कौन ऐसा हो सकता है कि जो इतना कष्ट पहुंचाने वाले की प्रशंसा करे। और इसीलिए गोस्वामी जी जब गीतावली रामायण में कहते हैं जननी जौलो जियत रही, भरत जी उस समय कौन कहे, जीवन भर कभी श्री भरत को उन्होंने कैकेयी को महारानी कैकेयी छोड़ करके मां का करके नहीं पुकारा, नहीं पुकारा। प्रभु अगर पूछ दे कि मां क्यों नहीं कहते हो, तो श्री भरत का भाव कितना सुंदर है। प्रभु आप महारानी कैकेयी को क्या कह करके पुकारते हैं, मेरी तो मां है तो मैं तो मां कहता हूं। तो प्रभु आप जिनको मां कह करके पुकारते हैं उनके मन में अब भी दूसरे के मुंह से अगर मां सुनने की इच्छा है तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य का होगा। अगर उनको अभी कमी लग रही कि भरत क्यों नहीं कहता, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों नहीं कहते। श्री भरत यही कहते हैं कि प्रभु इस मां पुत्र के ममत्व के कारण ही तो मेरे बेटे को राज्य में इतना अनर्थ हुआ, और फिर से मैं मां कह दूं और फिर कोई योजना और बनने लगे, इससे अच्छा यही होगा कि इस शब्द का प्रयोग न करें। इसलिए गोस्वामी जी को लगा कि भाई ठीक है, कैकेयी कितनी भी अच्छी, लेकिन प्रथम राम भेटी कैकेयी गरई गलानी कुटिल कैकेयी। गोस्वामी इस बार मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, वो कुटिल ही है, पर श्री भरत के द्वारा जब वे राम के सन्मुख ले आई जाती हैं, श्री राम के शील को देखती हैं तो ग्लानि में गढ़ करके कब वो श्री राम के प्रति उनके अपने कार्य के प्रति वो व्याकुलता और पश्चाताप होता है, वो उनको धन्य बना देता है, पवित्र कर देता है।